नमस्कार। हमें जिंदगी में सफलता पाने के लिए हमारी विपत्तियों को भी अपनाना होगा। जीवन में सफलता बिना मुश्किलों के नहीं मिल सकती। जैसे एक बच्चा जन्म के बाद एक सांस लेने के लिए रोता है और जिंदगी में पहला कदम चलने के लिए भी कितनी बार गिरता है, रोता है, वैसे ही हमें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विपत्तियां तो जन्म लेते से ही आती हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तब सांस लेने के लिए रोता है, और अगर वो नहीं रोता तो उसकी सांस पूरी आ ही नहीं पाती। तो जब आप जन्म लेते हैं तो वो विपत्ति का सामना भी अपने साथ लेके ही आते हैं। अब सोचिए कि अगर आप एक छुट्टी पर जा रहे हैं तो आप कौन सा पायलट चुनेंगे? वो जो सिर्फ शांत और आसान परिस्थितियों में ही उड़ान भर सकता है, या वो जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता से उड़ान भर सके? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगी कि मैं वो दूसरे पायलट के साथ ही उड़ान भरूंगी। जीवन में अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठीक हो, सब कुछ शांत हो, तो आप गलत उम्मीद रख रहे हैं। हम सबके जीवन में कभी न कभी कुछ न कुछ मुश्किलें तो आती ही है। कई बार तो पूरी तरह से क्रैश होने का खतरा भी होता है, जो आप अपने को अपने जीवन का सफल पायलट भी बनाता है। ये सब तभी संभव है जब आप मुश्किलों का सामना कर सकते हो, मुश्किलों से ऊपर उठकर सफलता की ओर बढ़ते हो। विपत्तियां हमें जीवन से सबक सिखाती है और नई नई स्किल विकसित करने की प्रेरणा देती है। ये हमें नए रास्ते दिखाती है। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और हम अपनी ऊर्जा को नई दिशा में लगाते हैं। कभी कभी जब निरंतर असफलताएं होती है, वो हमें नए लक्ष्य और नए रास्ते बनाने का अवसर देती है। सच्ची सफलता का रहस्य ये है कि हर मुश्किल में छुपी हुई नए अवसर को समझा जाए। जैसे कि मान लो कि आपके दुकान की बिक्री कम हो रही है, तो आप ई-कॉमर्स या सोशल मीडिया का उपयोग करके नए तरीके से बेचने का सोच सकते हैं। अगर आपके रेस्टोरेंट में पुरानी डिशेस लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, तो नई डिशेस बनाना या लोगों की पसंद समझना एक अच्छा अवसर हो सकता है। ये फॉर्मूला हर परिस्थिति में काम करता है। चाहे आप एक एमएनसी के सीईओ हो या एक स्टूडेंट जो अपनी एग्जाम देने जा रहा है, हर फेलियर, हर चैलेंज में कुछ न कुछ छुपा होता है जो आपको बड़ी सफलता दिलाने का मौका देता है। याद रखिए, बिना मुश्किलों का सामना किए सफलता चाहना वैसे ही है जैसे आप तैरना चाहते हैं बिना भीगे हुए। शुभमस्तु। नमस्कार।